तो स्टूडेंट हम प्रैक्टिस से 2.2 के सम कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 2 किया था, अपोलोनियस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी किया था। आज हम एक और भी बहुत अच्छा सा सम है, क्वेश्चन नंबर 3 करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR है। अब इस ट्रायंगल में PS जो है वो मीडियन है, PS मीडियन है, तो Q से S तक जितना होगा उतना ही S से R तक होगा। ठीक है, Q से S तक जितना होगा उतना S से R तक होगा। क्यों? क्योंकि PS आपका फिगर में मीडियन है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में एक मीडियन गिवन होता है तो वहां पे हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मीडियन रहेगा तो आप अपोलोनियस थ्योरम ही अप्लाई करोगे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी मीडियन है तो इसका मतलब यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या गिवन है आपको, एक और सेगमेंट गिवन है PT। जो सेगमेंट PT है वह QR पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सेगमेंट PT परपेंडिकुलर QR, सेगमेंट PT परपेंडिकुलर QR। यहां पे लिखा है सेगमेंट PT परपेंडिकुलर QR है, और आपको सेगमेंट जो PS है वो क्या है, मीडियन है। किसका? ट्रायंगल PQR का। साइड QR का मिड पॉइंट S है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रूफ करना है कि जो PR का स्क्वायर है, दिस सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का जो स्क्वायर है वो इक्वल है PS का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये सम देखने से ना डर सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा सम है, कैसे होगा, क्या क्या प्रूफ करना है। लेकिन मुझे भी पहले डर लगता था, लेकिन एक बार आप करोगे ना, जैसा एक बार करोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार इसीलिए हम डर रहे थे, बहुत आसान सम है। और कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि ओनली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है। क्या होता है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम डिसाइड कर रहे हैं, ट्रायंगल PTR, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन होगा, PS, जो कि यहाँ पे मीडियन का काम कर रहा है। तो PS का स्क्वायर जो होगा वह इक्वल होगा PT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब यही थ्योरम यहाँ पे 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस पूरे फिगर में क्या गया, सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहीं से हम इसके सम को स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या है, प्रूफ क्या करना है, उसको लिखना पड़ेगा आपको। लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है आपको, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PS इज मीडियन एंड, और क्या गिवन है, PT परपेंडिकुलर, PT जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, QR की। यही तो दो चीजें गिवन है ना। ओके, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ में है कि PR का स्क्वायर जो है वो इक्वल है, PR का स्क्वायर जो है वो इक्वल है PS का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अच्छा, QR ये पूरा का पूरा सेगमेंट है, इसका अपॉन 2 करोगे तो उसका होल स्क्वायर है। QR अपॉन 2 का मतलब QS का होल स्क्वायर, आप QS का होल स्क्वायर भी यहां ले सकते हो। ठीक है, तो QR अपॉन 2 के होल स्क्वायर ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं प्रूफ वाले सेक्शन में। तो जो गिवन है वहीं से अपना हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है कि सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ, सेगमेंट PS इज द मीडियन। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे कि सेगमेंट PS इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR का क्या है, मीडियन है। सेगमेंट PS जो है वो मीडियन है ट्रायंगल PQR में, QR साइड का। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो Q से लेकर के S तक का सेगमेंट होगा वह इक्वल होगा S से लेकर के R तक के सेगमेंट का, ये इक्वल होगा। ओके, और भी क्या होगा, QS इक्वल SR। लेकिन आपको देखो QS को वो क्या लिखा है, QR अपॉन 2, QR अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हैं कोई, ये QR अपॉन 2 के इक्वल होगा। QS इक्वल SR,
क्यू एस इक्वल एस आर। ये क्यू एस क्या होगा, पूरा क्यू आर का हाफ होगा, क्यों, क्योंकि पी एस इज द मीडियन ऑफ क्यू आर। तो मिल गया एक क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2। ये इसे एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम बाद में यूज करेंगे। ओके, पहला ये तो काम हो गया। अब दूसरा क्या करना है, दूसरे स्टेप्स में आप आओगे तो आपको देखो कि इस पूरे फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे दिख रहा है। एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा यहां पे दिख रहा है, ट्रायंगल पीटीएस। ये कैसा एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल यहां पे दिख रहा है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल कहां दिख रहा है, ट्रायंगल पीटीआर, यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, बाद में एक इधर भी दिख रहा है पीटीएस पीटीक्यू, इसको भी यूज करेंगे, लेकिन अभी के केस में पीटीएस और पीटीआर से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे। इन ट्रायंगल पीटीएस, कौन सा एंगल, पीटीएस जो एंगल है, एंगल पीटीएस है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। एंगल पीटीएस कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो एंगल पीटीएस 90 डिग्री है, देयरफॉर क्या यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय, अच्छा डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं। तो यहां पे पीएस आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो पीएस का स्क्वायर हो जाएगा पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने कैसे लिखा, इस कॉन्सेप्ट को लिखा हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको लिख दिया। आफ्टर दैट एक दूसरा ट्रायंगल हमने डिसाइड किया है, ट्रायंगल पीटीआर। ये जो ट्रायंगल पीटीआर है वो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे कि यहाँ पे जो एंगल टी है वो 90 डिग्री है, तो यहां भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम पीटीआर लेंगे तो 90 के जस्ट अपोजिट साइड होगा पीआर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगेन इन ट्रायंगल पीटीआर, नाउ इन ट्रायंगल पीटीआर, एंगल पीटीआर जो है वो है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पीटीआर है 90 डिग्री, देयरफॉर बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पीआर आपका जो साइड है उसका स्क्वायर होगा, इक्वल होगा पीटी का स्क्वायर प्लस टी से लेकर के आर तक टी आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशंस लिखे हैं, इक्वेशन नंबर ये एंगल पीटीएस में और एंगल पीटीआर में, दोनों में मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक वैल्यू फाइंड किया है। अब देखो जो आपको प्रूफ करना है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में पी आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में देखो पी आर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सेगमेंट आया है टी आर। टी आर फिगर में देखो टी आर किधर है, टी आर जो सेगमेंट टी आर है वो ऑलरेडी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड है, एक सेगमेंट टी एस और दूसरा सेगमेंट एस आर। तो पॉइंट टी, पॉइंट एस, पॉइंट आर, ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो लिखोगे कि जो टी आर है यह इक्वल है किसके, टी एस प्लस एस आर की, टी एस प्लस एस आर के इक्वल है, टी एस प्लस एस आर के इक्वल है। आप इसमें भी रीजन डाल सकते हो कि जो पॉइंट टी एस आर है, ये तीनों टी एस आर, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है, तो इसलिए हमने टी आर को टी एस प्लस एस आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ टी आर यहाँ है, टी आर का स्क्वायर, तो टी आर यहाँ पे है, तो इसका स्क्वायर करने पे जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टी आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या बनेगा, देयरफॉर लिखोगे तो आगे इसका इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पी आर का स्क्वायर जो होगा वो होगा पीटी का स्क्वायर प्लस, अच्छा टी आर के प्लेस पे क्या लिखोगे, टी एस प्लस एस आर, टी आर के प्लेस पे टी एस प्लस एस आर, क्योंकि टी आर 2 सेगमेंट से मिलकर बना है, टी एस और एस आर से, तो टी आर के प्लेस में लिख दिया क्या, टी एस प्लस एस आर। ठीक है, टी एस प्लस एस आर।
ठीक है, हो गया। अब आपने बचपन से ही जब से अपने अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया है तो एक बहुत अच्छा सा फेमस आइडेंटिटी यूज करते हो, याद करते हो। बहुत स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी भी आपको लगता होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसी को पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहला नंबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटी। अब यहां भी हम वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या? ts प्लस एस आर, ts प्लस एस आर। ये a हो गया, ये b हो गया, एक नंबर दूसरा नंबर उनका दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर pr का स्क्वायर इक्वल, ये pt के स्क्वायर को ऐसे रहने दो और इसको इस वाले फॉर्मूले से क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। ये हो जाएगा ts का स्क्वायर प्लस sr का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ts 2 इंटू ts इंटू sr। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया इस आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब जैसे ये लिखा, अब आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा कि हमने इक्वेशन नंबर 2 क्यों फाइंड किया इधर। क्या इक्वेशन नंबर 2 का हेल्प लेकर के आप इसमें कोई चेंजेस कर सकते हो? इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड देखो, pt का स्क्वायर प्लस ts का स्क्वायर है। यहां भी कहीं आ रहा है क्या pt का स्क्वायर प्लस ts का स्क्वायर? ये वाला देखो यहां से यहां तक, ये है pt का स्क्वायर प्लस ts का स्क्वायर। तो बताओ pt का स्क्वायर प्लस ts के स्क्वायर पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ps का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, देयरफॉर प्यार का स्क्वायर इक्वल ps का स्क्वायर प्लस sr। हमने कहीं sr की वैल्यू फाइंड किया है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में sr की वैल्यू है qr अपॉन 2, तो sr के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, qr अपॉन 2। ये सब क्यों चेंजेस कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा ही क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है हमको उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो sr की वैल्यू है qr अपॉन 2, उसका स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 इंटू ts है जो प्रूफ करना है, ts है, qr है वहां पे, लेकिन यहां पे आया है sr, तो sr इज इक्वल टू ts इंटू sr के प्लेस लिखोगे qr अपॉन 2। ठीक है, आपको अब दिखने लगा होगा आंसर, देखो फाइनल आंसर दिखने लगा होगा। देयरफॉर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे pr का स्क्वायर इज इक्वल टू ps का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 2 और ये 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, ts और qr, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, qr इंटू ts। आपको जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा लिख दो। ठीक, qr इंटू ts प्लस qr अपॉन 2 का होल स्क्वायर, qr अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। अब आप जो प्रूफ करना है उससे इसको मैच कराओ, देखो मैच कर रहा है क्या। ठीक है, तो pr का स्क्वायर इक्वल टू ps का स्क्वायर प्लस qr इंटू st प्लस qr अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका प्रूफ होकर के आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखो कितना आसान, केवल 2 बार हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ा और छोटा छोटा एक कॉन्सेप्ट, एक कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया और एक यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज किया, मीडियन का एक कॉन्सेप्ट यूज किया, तो इस पूरे से आपको एक अच्छा सा सम सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। तो सम क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसका सेकेंड ऑप्शन क्या है, PQ का स्क्वायर इक्वल PS का स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना था, इसके पहले वाले में जो फर्स्ट हमने किया उसमें PR का स्क्वायर प्रूफ करना था, अब इसमें क्या करना है, PQ का स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब हमें PR का स्क्वायर प्रूफ करना था तो हमने ट्रायंगल यहाँ पे डिसाइड किया था, ट्रायंगल PTR। ओके, लेकिन अभी PQ का स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक ट्रायंगल PTS और दूसरा ट्रायंगल PTQ या PQT। तो अब सेम कॉन्सेप्ट है, फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं, क्या प्रूफ करना है उसको लिखते हैं और फिर इसका प्रूफ फाइंड करते हैं। गिवन में है कि इन ट्रायंगल PQR
segment PS is the median of triangle PQR. In triangle PQR, segment PS is median of triangle PQR. ओके और क्या गिवन है कि जो PT है सेगमेंट वो परपेंडिकुलर है साइड QR पर. ओके प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपकी टू प्रूव PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर माइनस QR इंटू ST. PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो, प्रूफ वाले सेक्शन में देखो आ जाओ कैसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ट्रायंगल में मीडियन दिया है वहां से एक कॉन्सेप्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा. लिखोगे इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PS. सेगमेंट PS क्या है? सेगमेंट PS इज द मीडियन. सेगमेंट PS क्या है? मीडियन है. ठीक है तो मीडियन है तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर लिख सकते हैं QS इक्वल SR लिखते हैं. ये PS मीडियन है तो जितना QS होगा उतना SR होगा. ओके और लेकिन ये इक्वल होगा किसके? टोटल साइड जिसका मीडियन है तो QR का मीडियन है तो QR अपॉन 2 के इक्वल होगा. ये एक आपका इक्वेशन बन गया. इसे आप बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया. इसको आप रखोगे, बाद में इसको यूज करेंगे. अभी फिगर में देखोगे कि आपको ढेर सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. तो यहां पे जो एक ट्रायंगल दिख रहा है छोटा वाला ट्रायंगल PTS, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है तो बताओ इन ट्रायंगल PTS में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? एंगल PTS जो है वो 90 डिग्री का है. तो इन ट्रायंगल PTS एंगल PTS कितने का है? 90 डिग्री का. एंगल PTS कितने का है? 90 डिग्री का है. ठीक है तो देयरफॉर क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम. तो बताओ क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे? तो PTS तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड कौन है? PS का स्क्वायर इक्वल कौन होगा? PT का स्क्वायर प्लस लास्ट वाला साइड तीसरा साइड TS. ठीक है तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर. हमने इसको कैसे लिखा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और सेकंड ले लो. ऑलरेडी 1 लिया है तो लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम हमने ट्रायंगल PTS में अप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर सेकंड लिया. अब सेम एक बार और ट्रायंगल, इसके पहले वाली जो सम था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमें प्रूव करना था वहां पे हम दूसरा जो ट्रायंगल डिसाइड किए थे वो PTR था. अभी यहाँ पे क्या डिसाइड करना है? PTQ. आप लिख सकते हो PQT. इन ट्रायंगल PQT आप देखोगे कि एंगल PTQ जो है वह कितने का है? 90 डिग्री का है. एंगल PTQ कितने का है? 90 डिग्री. इधर 90 डिग्री का है तो इधर भी तो 90 डिग्री का होगा ना. तो एंगल PTQ कितना का है? 90 डिग्री का है. तो देयरफॉर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. तो 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड होगा वही आपका हाइपोटेन्यूज होगा. तो उसका स्क्वायर तो कौन साइड है? 90 के जस्ट अपोजिट में PQ. तो PQ का स्क्वायर इक्वल PT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर. PT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर. TQ का स्क्वायर. ठीक है तो PT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर. अभी आप देखोगे कि यहां पे TQ आया है लेकिन हमें TQ नहीं यूज करना है. हमें TQ को QS के फॉर्म में यूज करना है. तो हम TQ को लिखेंगे QS के फॉर्म में. ठीक है तो इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं और यहां पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. कैसे यूज किया इसको? बाय पाइथागोरस थ्योरम.
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना रहेगा, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। जब भी कभी आपको कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन या लाइन सेगमेंट में होते हैं तो वहां पे QT प्लस TS, वहां पे दोनों सेगमेंट जो छोटे छोटे सेगमेंट है QT प्लस TS, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, QS आएगा। QT प्लस TS इक्वल QS आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि QTS तीनों कैसे है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो आप यहां पे वही एक ध्यान से अच्छे से करोगे। तो इन फिगर आप देखो, इन फिगर Q और T और S ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है। Q पॉइंट T पॉइंट S कैसे है, कोलिनियर है। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि QT प्लस TS जो होगा वो इक्वल होगा किसके, QS के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अभी हम यहां से बताओ किसकी वैल्यू फाइंड करें, QT की वैल्यू फाइंड करते हैं, QT, क्योंकि यहां पे क्या आया है, QT या TQ। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि QT इक्वल QS माइनस TS। ठीक है, ये हो गया QT की वैल्यू। अभी हम क्या करते हैं, QT का स्क्वायर भी कर सकते हैं यहीं पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग यहां पे दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। QT का स्क्वायर, यहां पे QT है तो QT का स्क्वायर इक्वल होगा QS माइनस TS का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर सेम जैसे कि इसके पहले हमने एक आइडेंटिटी यूज किया था A प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम A माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, माइनस रहेगा तो बस निगेटिव हो जाएगा मिडिल वाला टर्म, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सबको पता होगा ना, क्लास 6 में अपने अच्छे से पढ़ा रहेगा। A माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर माइनस 2B प्लस बी स्क्वायर। यहां भी ये, इसको A सपोज कर लो, ये माइनस है, इसको B सपोज कर लो, तो A माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पे ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे तो हमें यहां से QT की वैल्यू फाइंड मिलेगा। तो QT का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर माइनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस TS का स्क्वायर, ऐसा कुछ आने वाला। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 4 चाहे तो आप मान लो, और यहां से वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट QT का स्क्वायर, QT का स्क्वायर यहां पे कहां है, ये है TQ या QT। ये वैल्यू उठा करके आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे आप तो चाहे QT लिखो बेटर रहेगा, TQ लिखो या QT दोनों एक ही होता है, बट जो यहां पे यूज किया वही वहां पे यूज करो। तो QT का स्क्वायर कितना आया, QS का स्क्वायर माइनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस TS का स्क्वायर। अब ये वैल्यू डायरेक्ट उठा करके आप यहां पे रख दोगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है, PQ का स्क्वायर इक्वल PT का स्क्वायर प्लस QT है तो QT के प्लेस पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे QS का स्क्वायर माइनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस TS का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करोगे, जैसे जैसे हमें इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 सबको एक साथ हम यूज कर सकते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिला है PT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर। यहाँ पे कहीं PT का स्क्वायर है, कहीं TS का स्क्वायर है, ये दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, PS का स्क्वायर, जो कि आपका सम में रिक्वायरमेंट है। तो सम में आपको PS का स्क्वायर चाहिए, तो PS का स्क्वायर कैसे आ सकता है, PT के स्क्वायर प्लस TS के स्क्वायर, PT के स्क्वायर प्लस TS के स्क्वायर से आपको PS का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखोगे। देयरफॉर PQ का स्क्वायर इक्वल PT का स्क्वायर प्लस TS, इसको दोनों को एक साथ रख दिया, इसको प्लस में है तो आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, PT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर, ओके। प्लस एक चीज और ध्यान दोगे आप यहाँ पे कि यहां पे आया है QS का स्क्वायर, लेकिन कहीं आपको जो प्रूफ करना है QS है ही नहीं, वहां पे QR है। तो बताओ QS जो है वो QR अपॉन 2 के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 QS इक्वल QR अपॉन 2।
तो जहां पे यहाँ पे क्यू एस का स्क्वायर लिखा है उसके प्लेस पे आप लिख सकते हो क्यू आर अपॉन टू, स्क्वायर है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दिया, क्लियर। माइनस 2 इंटू क्यू एस कहीं है नहीं है, क्यू आर है, तो क्यू एस को क्या लिखोगे क्यू आर अपॉन टू, यहां भी लिख दो क्यू आर अपॉन टू, क्यू एस के प्लेस पे क्यू आर अपॉन टू लिख दो, इंटू अब कौन बच रहा है टी एस, तो टी एस तो है, टी एस है, टी एस या एस टी के फॉर्म में है, तो टी एस या एस टी चाहे जो लिख सकती हो। ओके, अब एक स्टेप में आपका फाइनल आंसर आने वाला है, देयरफॉर आप लिख सकते हो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल, इसको रीअरेंज करके लिखोगे पी टी प्लस टी एस, ये दोनों मिलकर के पी एस का स्क्वायर बनेंगे, ये हो गया आपका पी एस का स्क्वायर, माइनस वाला पहले लिख लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको वहां पे क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर इंटू एस टी बचा, प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ होकर के आ गया। ओके, अब यहां पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ, ठीक, यहां पे लिखो हेंस प्रूफ, ठीक। तो इस तरीके से आप इस सम को भी अच्छे से सॉल्व किया, सेम सम है, बस वहां पे माइनस था, वहां पिछले वाले में प्लस था, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे इस साइड वाला ट्रायंगल यूज किया था, यहाँ पे इस साइड वाला ट्रायंगल यूज किया। ओके, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, उसमें बीसी का मिड पॉइंट एम है, जिसका ए मतलब मीडियन की वैल्यू आपको 8 गिवन है, मीडियन की वैल्यू कितना गिवन है 8 गिवन है। अभी यहाँ पे अलग से AB की वैल्यू नहीं गिवन है, AC की वैल्यू नहीं गिवन है, न तो BC की वैल्यू गिवन है, मतलब तीनों साइड की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, बट गिवन क्या है जो आपको रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम। ऑलवेज हम क्या करते थे इसके पहले दो सम में क्या किया कि रिमेनिंग टू साइड इनका AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये तो फाइंड करते थे ना लेफ्ट हैंड साइड में, आपको ऑलरेडी पहले वही गिवन है, करा कि इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, पॉइंट M क्या है साइड BC का मिड पॉइंट है, इफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB क्या है रिमेनिंग साइड्स, AC क्या है रिमेनिंग साइड्स, तो रिमेनिंग टू साइड्स जो थे उनके स्क्वायर का सम, ये पूरा दे दिया आपको 290, मतलब आपका कैलकुलेशन इजी कर दिया। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर गिवन है, AM मीडियन की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड BC की वैल्यू आपको फाइंड करना है जिस पर आपने मीडियन ड्रॉ किया है। तो कोई बात नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, करते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 290, ये पूरा का सम 290 गिवन है। ओके, दूसरा आपको AM मीडियन AM की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, ठीक है। और एक चीज गिवन है कि M इज द मिड पॉइंट, वो तो पता है, मीडियन है AM, ठीक है। आपको फाइंड करना है BC का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो ट्रायंगल डिसाइड करते हैं, ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे ABC, तो इन ट्रायंगल ABC आपका जो सेगमेंट AM है, सेगमेंट AM इज मीडियन, सेगमेंट AM क्या है मीडियन है, देयरफॉर पहले यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम लिखते हैं, तो अपोलोनियस थ्योरम में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आपको मिलेगा ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल 2 इंटू मीडियन AM का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ थर्ड साइड, 2 इंटू BM का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये हमने इसमें अपोलोनियस थ्योरम लिख दिया बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अभी वैल्यूज को पुट करो, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है आप ध्यान से देखोगे तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है, और ये पूरा का पूरा मेजरमेंट ऑलरेडी एक साथ यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 290 गिवन है,
तो कितना आसान आपका सम हो गया। देयरफॉर न तो आपको स्क्वायर करने की जरूरत है, न तो आपको ऐड करने की जरूरत है, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा 290। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कितना आ गया 290 इक्वल 2 इंटू AM का स्क्वायर, 2 इंटू AM कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BM का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर 290 इक्वल 2 इंटू 8, 8 जा 64। अच्छा 2 को यहां से हम कॉमन कर देंगे तो 8 8 जा 64 प्लस BM का स्क्वायर। क्लियर। अभी 2 को डिवाइड करो इधर 290 से, तो 290 अपॉन 2 इक्वल 64 प्लस BM का स्क्वायर। क्योंकि ये 2 इधर कॉमन में आएगा तो इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 290 को 2 से डिवाइड करोगे तो 145 इक्वल 64 प्लस BM का स्क्वायर। यहां से BM का स्क्वायर फाइंड कर लो। देयरफॉर BM का स्क्वायर हो जाएगा 145 माइनस 64। सबट्रैक्ट कर देखो कितना रहा है। देयरफॉर BM का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 9 4, 15 माइनस 4 क्यों 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, यहां पे आएगा कितना 14 8, 81 आएगा। देयरफॉर BM की वैल्यू को फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है, ये किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो BM की वैल्यू आपको मिल गया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आपको जो ये सेगमेंट BM है वो उसकी वैल्यू मिल गया 9 सेंटीमीटर। सेगमेंट BM आपको 9 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन आपको BM नहीं फाइंड करना है, आपको यहाँ पे BC फाइंड करना है। BC तो BC है क्या, BC आपका थर्ड साइड है। BM क्या है, थर्ड साइड का हाफ, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें BM मिल गया, तो BC फाइंड करने के लिए BM का जस्ट डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें BC मिल जाएगा। अभी इसके बाद वाले स्टेप में 2 स्टेप और लिखोगे। देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना है BC ना, तो BC इक्वल होगा 2 इंटू BM। BC इक्वल क्या होगा 2 इंटू BM। इसका रीजन क्या डालोगे, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। साइड BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो BC इक्वल टू 2 इंटू BM। देयरफॉर BC की वैल्यू आपको आ जाएगा 2 इंटू BM कितना आया 9। तो देयरफॉर आपको BC की वैल्यू मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको थर्ड साइड कितना मिल गया 18 सेंटीमीटर। तो आपको यही फाइंड करना था BC की वैल्यू आपको मिल गया 18 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा आपका पूरा अपोलोनियस थ्योरम से जो भी रिलेटेड सम थे 2.2 में, ये आज हमने अच्छे से कर लिया। आई होप आपको अपोलोनियस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।